वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है वो लैंग्वेज सर्ट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं अपने टेस्ट की। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पर टाइप करना है languagesearch.org। ठीक है, ये करने के बाद आपको फर्स्ट लिंक जो आपको मिलेगा languagesearch.org, इसको ओपन कर, ये लिंक आ रहा होगा, इसको आपने ओपन कर देना है। जस्ट ओपन करने के बाद जो है आपका टॉप के ऊपर आप देखेंगे तो आपको लैंग्वेज एग्ज़ाम नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपने इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है आपके पास चूज़ एन एग्ज़ाम लिखा आ रहा होगा। इसके ऊपर आपने इंटरनेशनल ईसोल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि सेल्फ बेस्ड जो पेपर होते हैं वो बेसिकली आपके पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है। और बाकी जो इंटरनेशनल ईसोल है ये आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, इनमें भी कैटेगरी है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन से एक्सेप्ट करती है, इनके वेबसाइट के ऊपर वो मेंशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर इसको चूज़ करना है। सेकंड चूज़ करने के बाद आपको डिफरेंट लेवल यहाँ पर इंटरनेशनली सोल के आपको नज़र आएंगे। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो B2 कम्युनिकेटर, ले सपोज़ कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको B2 कम्युनिकेटर ही प्रोवाइड होगा, सेम एज़ अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो भी। जस्ट मार्क्स का डिफरेंस होता है कि आपका जो मास्टर्स होता है उसके अंदर आपको जो है वो ऑलमोस्ट 32 मार्क्स चाहिए होते हैं हाई पास लेने के लिए, क्योंकि इनकी ईच मॉड्यूल में हाई पास रिक्वायर्ड होते हैं, और बैचलर्स के लिए 25 भी इनफ होते हैं। खैर, लैंग्वेज स्टडी इंटरनेशनल सोल B2 कम्युनिकेटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और एक टेस्ट सेंटर बेस्ड होता है, जहाँ पर आप अपना करीबी सेंटर को चूज़ करके वहाँ जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेम एज जैसे आइट्स का होता है। हम ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर एक रिटन एग्ज़ाम और स्पोकन है। रिटन में बेसिकली तीनों इंक्लूडेड हैं, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और स्पीकिंग के लिए जस्ट आपका ये मॉड्यूल सिंगल यहाँ पर मौजूद है। प्राइस ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, $98 है, और स्पीकिंग की भी $98 है। दोनों को अगर आप दोनों अगर आप देना चाहते हैं तो आपको दोनों को सिलेक्ट करने के बुकिंग पर आपने क्लिक कर देना है, बुक के ऊपर। अच्छा, तो बुक के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होता है कि आपके पास जो शॉपिंग कार्ट है इसके अंदर आपके ये 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे। 2 प्रोडक्ट आने के बाद, क्योंकि मैंने इससे पहले भी सिलेक्ट कर चुका था तो मैं इससे पहले वालों को हटा देता हूँ। अब हमारे पास ये 2 मॉड्यूल हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक हो गया। शॉपिंग कार्ट के अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ गए, एक हमारा राइटिंग है और एक स्पीकिंग है। स्पीकिंग के अंदर हमारे पास एग्ज़ाम शेड्यूल होता है, जिसके अंदर हम अपने शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं, टाइम और डेट को। इसको करने से पहले आप अपने जहन में एक चीज़ याद रखें कि आप इसको जस्ट 48 आवर्स पहले तक इसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपको उसका मतलब उसको पे करना पड़ेगा अगर आप अपने शेड्यूल चेंज करते हैं। बी केयरफुल, जब आपके 48 घंटे करीब हों इसको चेंज ना करें, अदरवाइज़ आपको पे करना पड़ जाएगा। जो आपका टाइम पहले मौजूद था वो भी आपके हाथों से चला जाएगा। शेड्यूल के टाइम जो है इसको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है आपने, कि मिस्टेक ना हो आपसे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो ईच मॉड्यूल हमने पीछे देखा था वो $98 था, ये हमारे पास 15% डिस्काउंट आ रहा है। ये डिस्काउंट कैसे आया? ईच मॉड्यूल में यहाँ देखें, राइटिंग में भी 15% डिस्काउंट है और स्पीकिंग में भी 15% डिस्काउंट है, तो ऑलमोस्ट आपका $30 सेव हो रहा है। ये कैसे हुआ इसके मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, रीसेट का एग्ज़ाम होता है। उसमें होता है कि अगर आपके किसी भी मॉड्यूल में 25 से कम आते हैं मार्क्स, वो कंसीडर किया जाता है फेल में। तो जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं या फेल उनको लगता है कि 50-50 चांसेस हैं कि वो फेल भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, इसको अवेल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो USD आपको जस्ट डॉलर जो है
$3 का आपको पड़ रहा है पर मॉड्यूल। बट अगर आप इंडिविजुअली उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये ऑलमोस्ट $98 का पड़ेगा। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन दी भी है कि अगर आप दोबारा, और इसका एक फ़ायदा है कि आप अगर इन केस आप अगर किसी मॉड्यूल में फ़ेल होते हैं और आप इसको पहले ही अवेल कर लेते हैं, क्योंकि इसको आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अगर इन केस किसी पेपर में फ़ेल हो गए उसके बाद इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकते आप। सो फॉर देट आपको इसको पहले ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपने नीचे आना है। जो कोड था बेसिकली वो ये कोड है CB8358। ये कोड यहाँ पर मौजूद है, या आप इसको नोट कर सकते हैं। जो ईसोल होता है उसके लिए CB8358, जिसमें आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा एग्ज़ाम फ़ी के अंदर। एक लैंग्वेज सेल्ड के लिए जो होता है वो ये कोड है, प्रोमो कोड, उसमें आपको जस्ट 5% डिस्काउंट मिलेगा। सो ये कोड आपने यहाँ पे लिखना है। देखें अब कोड यहाँ पर पुट करने के बाद आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी $196 जो कि रिड्यूस होकर $166.60 हो गई है। सो ये प्रोमो कोड आपने डालने के बाद जस्ट आपने ओके करना है, तो आपका ये ऑटोमेटिक डिस्काउंट आपको रिसीव हो जाएगा। रिसीव होने के बाद आपने जस्ट प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको मैं शेड्यूल का बता दूं कि आप जब एग्ज़ाम शेड्यूल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जस्ट आपने क्लिक करना है, तो आपके पास एक विंडो पॉपअप हो जाएगी और बेसिकली ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और उसके बाद जो है आपने हर एक स्टेप के ऊपर फुली फोकस्ड रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टेक होगी तो वो फिर आपके एग्ज़ाम को मज़ीद डिले कर देगी। सो आपने प्रेजेंटिंग टाइम जो है केयरफुली जिस कंट्री से, जिस सिटी से आप हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे पाकिस्तान है तो इस्लामाबाद, कराची और UTC 5 ये आपने सेलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री को सिलेक्ट करते हैं और आप हैं पाकिस्तान में तो आपके उस कंट्री के हिसाब से पाकिस्तान में टेस्ट देना होगा। सो वो टाइम की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। सो बेहतर है कि आप अपनी कंट्री के लिहाज से यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करें। देन आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वहाँ यहाँ पर आप इंग्लिश ही सिलेक्ट करें और प्रोक्टर लैंग्वेज भी आप इंग्लिश सिलेक्ट करें। यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट आता है आपका डेट को चूज़ करना। सो क्योंकि डेट और टाइम होता है, सबसे पहले हमने डेट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आज की डेट से लेकर मज़ीद ऑनवर्ड आपके पास मौजूद होंगी। जैसे सपोज हम 22 अगस्त को सिलेक्ट कर लेते हैं। 22 अगस्त को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये टाइम जोन है। आपके पास 24 घंटे में से आप कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर अवेलेबल होंगे वो। सो यहाँ आप कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ 11:30 बजे का। 11:30 बजे के बाद जैसे हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया, देखें ये ऑरेंज हो गया। और उसके बाद हमें जस्ट इसको अपडेट टू बास्केट कर देना। ये स्लॉट सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी ये स्लॉट जो है वो रिज़र्व हो गई है। देन आपने सेम ये प्रोसेस स्पीकिंग के लिए भी करना है। हर चीज़ को आपने पहले अच्छे तरीके से देख के फिर उसके बाद इसको ओके कर देना है। देखिए टाइम भी सही है, लैंग्वेज भी ठीक है, इंग्लिश लिखी हुई है। स्पीकिंग का होता ही है कि आपके जो टाइम स्लॉट हैं वो बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं। अगर आज की बात करें तो आप ये देखें कि 20 ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 8 बजे करीब का ये टाइम आ रहा है, 8:30 का। सो नेक्स्ट डे का अगर देखते हैं 20 अगस्त को, तो भी देखें कि बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सो आप स्पीकिंग को पहले से ही बुक करके रखें 1 वीक पहले ही। उसकी रीज़न है कि आप अपने सूटेबल टाइम के ऊपर अपनी स्पीकिंग दे सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आपको रात के 1-2 बजे का टाइम ही मिलेगा। सो वो कन्वीनियंट नहीं होता अक्सर लोगों के लिए। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पर है बहुत ज़्यादा लेट नाइट है क्योंकि 11:30 बजे का ये बाकी सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। सो राइटिंग में तो आपको मिल जाता है, लेकिन स्पीकिंग के लिए आपको पहले से ही बुक कर लेना चाहिए। लेट्स सपोज हम 23 अगस्त का करते हैं। 23 अगस्त को हम करते हैं 9:30 बजे का सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद जो है हम इसको अपडेट कर देते हैं सिलेक्टेड स्लॉट। सो यहाँ पर हमारे दोनों शेड्यूल हो चुके हैं एग्ज़ाम्स। तो उसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, प्रोसीड टू चेकआउट करना है।
अब यहाँ पर जो हमने पहले बात की थी रीटेक की, कैन केस अगर आपके कोई पेपर में आपको लगता है कि आप जो है वो 25 मार्क्स या आप से कम आपके आ सकते हैं, तो आप इसको 8 टू टेक करेंगे, और रिटर्न या स्पीकिंग जिसमें आप समझते हैं कि आप वो वीक हैं। सो अगर आप समझते हैं कि नहीं इनफ है कि आप इतना गेन कर सकते हैं जो कि मोर देन 25 हो, सो देन फिर उसको रीटेक को मत सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि होगा ये कि आप $23 आप पे कर देंगे, लेकिन अगर आपके मार्क्स 25 से ऊपर आएंगे तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं है, जस्ट आपके $23 जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। सो आपने करना है प्रोसीड विदाउट टेक। ये करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो आपका जैसे सरनेम, अच्छा यहाँ पे जो नाम आपने लिखना है वो बिल्कुल वही लिखना है जो आपके पासपोर्ट या CNIC के ऊपर मेंशन हो, और स्पेलिंग को काइंडली कंसीडर कर दीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल नहीं है। सो क्योंकि यही स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक होगी तो सेम एज ही आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा, तो फिर उसको एडिट करवाना काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस है। सो बेहतर यही है कि आप जो है इसको खुद ही करेक्ट कर लें पहले ही। अब हम इसको लॉगिन करते हैं। ये जो पॉलिसी वगैरह इसको चेक कर दें और उसके बाद उसको ज्वाइन कर दें। सो क्योंकि मेरी ऑलरेडी लॉगिन हुई है, तो जस्ट आपने इसको करने के बाद मैं अब दोबारा इसके होम पेज पे चले जाता हूँ। अच्छा, जब वहाँ से आप इसको सब डिटेल्स दे देंगे और साइन इन करेंगे, सो देन आपका कुछ इस तरीके से आपको फिर अगेन यहाँ पर आके साइन इन करना पड़ेगा। सो मैं आपको साइन इन करके दिखा देता हूँ। साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सो आपने साइन इन करने के फ़ौरन बाद सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट और NIC आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। सो बी केयरफुल कि आपसे कोई मिस्टेक यहाँ पर ना हो। आपने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, आप जो भी हैं, मेल है फीमेल, नेटिव लैंग्वेज, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो ID टाइप। यहाँ पर आपके पास अगर आप पासपोर्ट मेंशन करेंगे तो फिर आपको पासपोर्ट ID नंबर शो करना पड़ेगा। अगर आप CNIC शो करते हैं फिर CNIC नंबर। सेम इशू डेट, ये इशू कब हुआ था आपको वो बताना है आपने। यहाँ पर अपनी ईमेल और अपना होम एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपकी कंट्री, टाउन, जो आपका प्रोविंस है वो, पोस्टल कोड और मोबाइल नंबर। मैंने इसको क्यों आपको ये करके दिखाया, रीज़न ये है कि ये जब आप इंफॉर्मेशन दे देंगे तो ये एक तरह की लॉक हो जाती है, पर जब आप एडिट करते हैं तो इसमें सब डिटेल एडिट नहीं होती, कुछ डिटेल्स एडिटेबल होती हैं, कुछ नहीं। सो इसलिए आपको केयरफुली हर चीज़ को अच्छे तरीके से देखकर आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है। सो यहाँ पर आपका नाम इस तरह सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन हो जाएगा, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। देन आपके पास सर्टिफिकेट आता है। यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम क्योंकि मेरा हो चुका है, सो कुछ इस तरीके से आपको एग्ज़ाम की रिज़ल्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक का मेंशन है। ट्रैक का मतलब है कि आपका जो भी हार्ड कॉपी है वो जब आपको मेल की जाती है आपके होम एड्रेस के ऊपर, तो आप यहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो अभी इस वक्त किस कंट्री में मौजूद है। सो ना सिर्फ बल्कि आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट को प्रिंट और डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन आपके पास एक ऑप्शन आता है बेच का। ये बेसिकली आप अपने सोशल
मीडिया के ऊपर आप इसको शेयर कर सकते हैं कि आपने एक लैंग्वेज सेट की अचीवमेंट की है। सो ये जस्ट आपको लिंक विद इन फेसबुक, मेल और इवन डाउनलोड भी आप ये पेज कर सकते हैं। URL आपके पास मौजूद है, तो आप सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। लास्ट से पहले आपके पास एक और चीज़ आती है, वो एग्ज़ाम हिस्ट्री आती है। सो जब आप वहाँ से पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद जब आप एग्ज़ाम हिस्ट्री में आएंगे तो आपको इस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और नीचे आपको एग्ज़ाम शील्ड लिंक भी मौजूद होगा। वहाँ पे आपने क्लिक करके उसको डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है। वो मैं प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपने एग्ज़ाम शील्ड को प्रॉपर डाउनलोड करके अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ताकि आप ऑनलाइन जब एग्ज़ाम दें तो कोई इस तरह की सिस्टमेटिक प्रॉब्लम आपके ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको फेस ना करना पड़े। सो ये रिज़ल्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर डेट मेंशन है कि इस तारीख को ये टेस्ट दिए थे। ये एग्ज़ाम कोड होता है। बेसिकली एक तरीका होता है जो हम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है पेमेंट करते हैं, और सेकंड हमारे पास होता है कि हम एग्ज़ाम कोड के ज़रिए हम पेमेंट करते हैं। सो ये हमारे रिज़ल्ट हैं, इसको हम यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं और मज़ीद डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हमारा परचेज़ हिस्ट्री होती है कि हमने कोई भी अगर मॉड्यूल परचेज़ किया है तो उसकी प्राइस और सब कुछ यहाँ से हम रिसिप्ट इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम कोड की बात करते हैं वो बेसिकली यहाँ पे पुट करके कंफर्म किया जाता है। फिर आपने अपने शेड्यूल को, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, उसको आपने दोबारा सेलेक्ट करना होता है, टाइम और डेट को। सो ये आपको बेसिकली जो मोस्टली कंट्री में एजेंट होते हैं उनके पास ये प्रोवाइड होते हैं, वो ये बल्क में परचेज़ कर लेते हैं। सो आप वो उनसे भी परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी किस्म का आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह या इस तरह की सिनेरियो ना बने, सो आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। सो ये थी वीडियो आज की कि किस तरीके से हम शेड्यूल करते हैं और पेमेंट करते हैं। पेमेंट का बेसिकली सिंपल तरीका है कि आप जब क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंगे तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जब वो पे करते हैं तो उनकी क्रेडिट कार्ड के थ्रू उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। रीज़न ये होती है कि आप जब ट्रांजेक्शन USD डॉलर में बाहर पे करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन आपको अलाउ नहीं होती। तो आपने जस्ट क्या करना है कि आपने बैंक को कॉल करनी है और उन्हें कहना है कि कोई 10 से 15 मिनट के लिए आपकी वो अलाउ करें आपको कि आपने वहाँ पे बिल पे करना है या जो भी आपने पेमेंट करनी है। तो वो आपको 15 मिनट्स के लिए अलाउ करेंगे। देन आप जो है वो पेमेंट करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपको आपकी वो जो ट्रांजैक्शन है आउट ऑफ कंट्री वो ऑफ कर देंगे। सो इसका बेनिफिट ये होगा कि इनके से कोई इस तरह की आपसे कोई प्रॉब्लम का सामना आपको फ्यूचर में फेस करना नहीं पड़ेगा। सो ये थी सारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वीडियो कि किस तरीके से आप जो है वो एक एग्ज़ाम को रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलें आपको। अब कम्प्लीटली इसको एग्ज़ाम को जो है अपना रजिस्टर करवाएं और एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो जो एग्ज़ाम शील्ड की वो मैं आपको जल्दी में प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप इजीली एग्ज़ाम शील्ड को ओपन करके मज़ीद प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।